तब हिंदुस्तान बटा नहीं था और हिंदुस्तान के एक बड़े शहर लाहौर में हिंदुस्तान का एक बड़ा नेता मुस्लिम लीग का सुप्रीमो मोहम्मद अली जिन्ना अपने घर के बाहर खड़ा सिगार पीता हुआ कांग्रेस की युक्तियों की तोड़ के बारे में सोच रहा था। उसका सोचना रुक गया। उसको जोर का दर्द हुआ। नहीं, जिन्ना बीमार नहीं था। दरअसल जिन्ना के माथे पर जोर से गेंद लगी थी, हॉकी की गेंद। और जिस लड़के ने 13 साल की उम्र के लड़के ने, सिख लड़के ने उनको ये गेंद मारी थी, उसका नाम मनमोहन था। डॉक्टर मनमोहन सिंह, वर्ल्ड बैंक के लिए काम करने वाले मनमोहन सिंह, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर मनमोहन सिंह, आरबीआई के गवर्नर मनमोहन सिंह, देश में उदारीकरण की शुरुआत करने वाले मनमोहन सिंह और गांधी परिवार के इतर 10 सालों तक देश के प्रधानमंत्री रहने वाले मनमोहन सिंह ने हॉकी खिलाड़ी रहते हुए जिन्ना को चोटिल क्यों किया था। नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आप देख रहे हैं दी लल्लनटॉप.com के पॉलिटिकल किस्सों का गुटका एडिशन। जिनको लगता है कि गुटका सिर्फ केसर युक्त होता है और उसको खाकर दीवारों पर पिकासो की तरह पेंटिंग की जा सकती है, उनकी जानकारी के लिए बता दूं, जब किसी बड़ी किताब का छोटा एडिशन, पॉकेट एडिशन आता है तो उसको भी गुटका संस्करण कहते हैं। रामचरितमानस के संदर्भ में ये बात बार बार कही जाती है, मानस की छोटी प्रति के लिए। तो ये पॉलिटिकल किस्सों का गुटका एडिशन क्यों है? क्योंकि बीते दिन बेंगलुरु में कांग्रेस के लिए प्रचार करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खुद जिन्ना से जुड़ा ये किस्सा सुनाया। छोटा सा किस्सा जो मजे के अंदाज में बताया गया। बकौल मनमोहन सिंह, मेरा परिवार विभाजन के पहले अब जो पाकिस्तान के हिस्से में पंजाब है उसमें रहा करता था। मैं लाहौर में जूनियर कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। 13 बरस मेरी उम्र थी। साल 1945 का था। कॉलेज के ग्राउंड में हम लोग हॉकी खेल रहे थे। मैंने गोल पोस्ट की तरफ एम करते हुए ज़ोर से हिट लिया, लेकिन हिट सही दिशा में नहीं गया। वो उड़ता हुआ गया और मैदान के बगल में जिन्ना का बंगला था, जहाँ पर वो बरामदे में खड़े हुए थे, और सीधा उनके माथे पर जाकर लगा। पत्रकारों ने कहा, ओह, तो फिर जिन्ना पर हमला करने वाले नरेंद्र मोदी या जवाहरलाल नेहरू, उनके भी पुरखों के पुरखे, पहले प्रधानमंत्री, इकलौते व्यक्ति नहीं हैं। आपने भी जिन्ना पर हमला किया है और आज़ादी मिलने से 2 बरस पहले किया है। मनमोहन सिंह अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ शांत हो गए। जिन्ना के सवाल पर शांत हुए, नरेंद्र मोदी की सरकार पर शांत नहीं हुए। 3 पन्ने का खर्रा जारी किया गया, जिसमें तमाम मोर्चों पर नरेंद्र मोदी की सरकार को असफल बताया गया। मैं जब भी मनमोहन सिंह के बारे में सोचता हूँ बतौर प्रधानमंत्री, मुझे उनकी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आती है। उस आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनमोहन सिंह ने कहा था, इतिहास शायद मेरे साथ न्याय करे। इतिहास की बात इतिहास जाने। वर्तमान में खड़े होकर भूतकाल की कहानियां आपको यूं ही पॉलिटिकल किस्सों के जरिए सुनाता रहेगा आपका अपना दी लल्लनटॉप.com। शुक्रिया।